हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे दो नए पेजेस को फॉलो नहीं किया जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है, यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और जो भी स्टॉक में इस वीडियो में बताता हूँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेंड लिमिटेड, अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज ट्रेंड लिमिटेड के नंबर्स देखने को मिले हैं। बहुत ही धुआंधार नंबर आपको देखने को मिले हैं। बहुत ही तेज़ी आपको स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखेंगे होश उड़ जाएंगे दोस्तों, ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले हैं। समवेयर अराउंड 3 बजे जैसे आपको एक्सचेंजेस पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सीधा मैं आपको इस नंबर्स पर लेके आता हूँ, और जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, वो आपको रुपीस इन क्रोर्स में देखने को मिल जाते हैं। पढ़ने के लिए भी आसान होगा। कभी कभार रुपीस इन लैक्स मिलियंस में रखते हैं, लेकिन ये आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, रुपीस इन क्रोर्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, ये आपको ईयर ऑन ईयर सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी का टोटल इनकम अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो कि इस क्वार्टर में 3374 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3500 करोड़ था, और एक साल पहले आपको 2200 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, 1000 करीब 1000 करोड़ का रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी के खर्चे देखेंगे कि कंपनी के खर्चे कैसे हैं। अगर कंपनी के खर्चे देखेंगे, आप देख सकते हैं 3000 करोड़ का एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3100 था, और एक साल पहले आपको 2200 करोड़ का एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको खर्चे थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर इन एडजस्टमेंट्स, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, आपको देखने को मिलेगा जो कि 300 करोड़ का आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 445 था, और एक साल पहले आपको 60 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। मतलब ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर अगर आप देखेंगे आपको बहुत ही फेस्टिवल का क्वार्टर था। इन समय पर आपको जो रिटेल मार्क्स या रिटेल बिजनेसेस होते हैं, उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा परचेसिंग वगैरह होता है। अगर आप ट्रेंड का बिजनेस देखेंगे, आपको अपैरल्स, फुटवेयर ऐसा, या ग्रोसरी शॉप्स, मतलब सुपर मार्केट्स ऐसे आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे के अंडर देखने को मिल जाता है। इसीलिए वो फेस्टिवल सीजन, तो उसमें आपको ज़्यादा बाइंग होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको इन बिजनेसेस पर लास्ट क्वार्टर में आपको जमकर बिजनेस होता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट्स है यहाँ पर, जो कि 576 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अगर आप इसको पॉइंट नंबर 4 पर देखेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इमीडिएटली बताऊं तो क्या करते हैं ये बिजनेसेस लैंड या फिर मॉल्स पर स्पेस आपको लीज पर लेते हैं, तो उनका उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया हुआ है। शायद कुछ क्लोज़ किए हैं, कुछ नए ओपन किए हैं, इसलिए उनको थोड़ा मुनाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब क्लोज़ करें तो डिपॉजिट वगैरह वापस आ जाते हैं, तो उनको दूसरे कैटेगरी में दिखाने के लिए नहीं होता, इसीलिए उन्हें एक्सेप्शनल आइटम्स में डाला हुआ देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर आपको ऑन टाइम प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर आप देखेंगे, आपको बिफोर एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको टैक्स के एडजस्टमेंट्स आएंगे। टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद आप फाइनल प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 712 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 370 था, और एक साल पहले आपको ऑलमोस्ट 45 करोड़ का प्रॉफिट था। 45 करोड़ का प्रॉफिट से सीधा 712 हुआ है। अगर आप यहाँ से मान के चलिए कि अराउंड आपने 500 करोड़ माइनस किए, तो भी आपको फिर भी 200 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम कंपनी के EPS देखेंगे, EPS में भी आपको सिमिलर पैटर्न का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये रहा EPS, आप देख सकते हैं बेसिक EPS जो कि 19.81 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 10.53 था, और एक साल पहले आपको 1.52
का आपको EPS देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। दो इट इज़ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा देखेंगे कि प्रेस रिलीज कैसा था कि इन्होंने इस क्वार्टर में कैसे कितने स्टोर्स खोले हैं, सो अगर आप देखेंगे टोटल इनके पास 811 फैशन स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से 104 स्टोर्स इन्होंने पिछले क्वार्टर में खोलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो उनमें से अगर आप देखेंगे इनका मेन बिजनेस होता है ज़ूडियो एंड वेस्ट साइड से। सो अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड के ऑलमोस्ट इनको 232 स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं एंड 545 स्टोर्स इनको ज़ूडियो को देखने को मिल जाते हैं। वेस्ट साइड बोलेंगे तो आपको बहुत ही बड़े शॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, समवेयर अराउंड 10 to 12,000 स्क्वायर फीट का आपको शॉप्स मतलब देखने को मिल जाते हैं। ज़ूडियो का अगर आप देखेंगे समवेयर अराउंड 5 to 7,000 स्क्वायर फीट का शॉप्स होते हैं। शॉप को छोटे शॉप्स होते हैं, इसीलिए आपको नंबर्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वेस्ट साइड आपको बड़ा शॉप है इसीलिए आपको कम शॉप्स देखने को मिल जाते हैं। सो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे इन्होंने 12 वेस्ट साइड के स्टोर्स खोले हैं और 86 ज़ूडियो के स्टोर्स आपको खोलते हुए देखने को मिल जाते हैं, अराउंड 65 सिटीज़ इंक्लूडिंग 25 न्यू सिटीज़ में। सो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी अभी भी बिजनेस में करता हुआ देखने को मिल जाता है। इन स्टोर्स का आपको आने वाले दिनों में भी इनका भी रेवेन्यू ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, तो कंपनी और भी ज़बरदस्त प्रॉफिट और मुनाफा कमा सकती है। उसी के साथ अगर हम स्टॉक प्राइस देखेंगे आज आपको अराउंड 0.93% की तेज़ी देखने को मिल रहा था। जब एक बार रिजल्ट आया तो स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिला, बाद में उन्होंने हल्का सा थोड़ा रियलाइजेशन किया तो बाद में आपको थोड़ा सा अपवर्ड आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी ठीक ठाक इसका रिएक्शन आपको कल जब मार्केट खुलेगा तभी देखने को मिल सकता है। सो अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देख सकते हैं 2,500 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको ऑलमोस्ट 500 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ स्टेज पर देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको हल्का सा इन्होंने छोटा सा कर्जा लेता हुआ देखने को मिल जाता है। कोई बात नहीं, टाटा का मैनेजमेंट है तो ये लोग कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्लियर भी वो लोग कर देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है और कंपनी कुछ कमाई नहीं कर रही है, कंपनी ठीक ठाक कमाई कर रही है। आने वाले दिनों में इनका और भी ज़्यादा बिजनेस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 86 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल जाता है। इन्वेंटरीज देख सकते हैं 1,300 करोड़ की इन्वेंटरीज है और करंट इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो 545 करोड़ का करंट इन्वेस्टमेंट्स भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन समवेयर अराउंड 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये अगर 1-2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो आपको अराउंड 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। सो अभी बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। ROC देख सकते हैं 25% है, ROE आपको 31% देखने को मिल जाता है। स्टॉक पे देखेंगे तो आपको 148 का स्टॉक पे देखने को मिल जाता है। अगर इसका पीएस देखेंगे तो नंबर 1 तो आपको एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। उसके नीचे मतलब उसके आधे साइज में आपको एक कंपनी देखने को मिल जाता है। मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट अगर प्रॉफिट्स में देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, उनके बिजनेसेस भी आपको ज़्यादा बड़े देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेंड अगर देखेंगे ये भी ग्रोथ स्टेज पर है, सो ये भी आने वाले दिनों में वो नंबर्स आपको दिखाने का क्षमता इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एग्जामिने में आप देख सकते हैं लॉस था, बाद में 129 करोड़ का प्रॉफिट, 85 करोड़, 87 करोड़, 95 करोड़, 106 करोड़ लॉस, 181 करोड़, बाद में 35 करोड़, 394 करोड़। सीधा इस साल देख सकते हैं 1477 करोड़ का प्रॉफिट। इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट एकदम से बढ़ता हुआ देखने को मिला, इसीलिए आप अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे उसी तरह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। और EPS देखेंगे नेगेटिव में था, सिंगल नंबर्स पे था, अभी सीधा जाके 41 पर बैठता हुआ देखने को मिल जाता है। सो कंपनी में ग्रोथ है दोस्तों, इसीलिए आपको इतना अच्छा खासा आपको हाई स्टॉक में बनता हुआ देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर्स देखेंगे 37% प्रोमोटर होल्डिंग है, FIs के पास 26% है, DIS के पास 13% का होल्डिंग देखने को मिल जाता है और पब्लिक के पास आपको 22.29% का होल्डिंग देखने को मिल जाता है। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में अपने कंपनी ने अराउंड 1000% के रिटर्न बना के दिए हैं। सो शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत ही एक बोल सकते हैं लॉटरी जैसा लगता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही वेल आपको कंपाउंडिंग होता हुआ स्टॉक में देखने को मिल जाता है। बाय एंड ऑफ द डे क्या है कि दोस्तों आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। अच्छे स्टॉक में अगर आप अच्छा पेशेंस दिखाओगे तो आपको अच्छा
रिवॉर्ड देकर ये कंपनी चली जाएगी। प्लस अगर आप देखेंगे इसका मैनेजमेंट आपको टाटा का है, सो आपको मतलब मैनेजमेंट लेवल पर अगर आपको कोई भी घोटाला हो गया तो मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट स्ट्रेट एक्शन लेता है और बिजनेस उसको अफेक्ट नहीं कराता है। एम्प्लॉय लेवल पर होता रहता है तो उसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टाटा का हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट और क्लियर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।